इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनरशिप का पैन कार्ड कैसे बनता है, डीड कैसे बनती है, कहाँ पे आपको रजिस्टर कराने जाना पड़ता है, कितनी कॉस्ट आती है, एनुअल कंप्लायंसेस कितने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रो है कौन से, मतलब ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और यार शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो है मिलकर के एक अगर बिजनेस को रन करना चाहते हैं, उनका क्या रूल्स रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, ये सब कुछ ना एक रिटर्न एग्रीमेंट पे लिखा होता है जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। प्लस इस डीड के साथ में आपको एक सेपरेट पैन कार्ड भी चाहिए होता है। ये पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन कार्ड बनेगा। प्रोप्राइटर की तरह इसमें पर्सनल पैन कार्ड से काम नहीं चलता है, अलग से पैन कार्ड बनाना पड़ता है। तो देखो, इजी टू स्टार्ट है, लो कॉस्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटीज रहती है पार्टनर्स की, वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। तो अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो फिर आपको एलएलपी की तरफ में जाना पड़ेगा। वैसे मैंने इसके ऊपर ना डेडिकेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं प्रोस की बात करूं तो अपने किसी पार्टनर के साथ में अगर आप किसी भी आइडियाज को टेस्ट करना चाहते हो, वेरी इजी है भाई पार्टनरशिप फर्म बनाना, इजी टू मेंटेन है। और इवन अगर आइडिया चलता भी नहीं है, कल को बंद करनी है, कंपनी क्लोज करनी है, तो वाइंड अप भी जो है एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी एलएलपी बहुत ईजी रहता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, कंप्लायंस भी बिल्कुल कम है। कॉन्स की बात करूं तो देखो, सबसे बड़ा कॉन्स तो यही है कि एक दूसरे पार्टनर ने अगर कुछ कर दिया तो उसका इंपैक्ट पूरी फर्म के ऊपर आता है। यानी अनलिमिटेड यहाँ पे लायबिलिटी रहती है, पर्सनल असेट्स यहाँ पे पार्टनर्स की जो है वो भी अटैच हो सकती है। साथ में जो फर्म का नेम होता है वो कोई इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, मतलब आपने जिस नाम से फर्म शुरू की उसी नाम से कोई दूसरा कॉम्पिटिटर भी जो है आपकी सेम पार्टनरशिप फर्म नाम से फर्म शुरू कर सकता है। यानी इसके अंदर कोई भी नेम का ना प्रोटेक्शन नहीं मिलता जैसे एलएलपी में मिलता है या प्राइवेट कंपनी के मिलता है। प्लस कोई भी शेयर होल्डिंग का पैटर्न नहीं है। तो अगर कोई मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर या किसी वीसी से अगर आप फंड उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा सकते। प्लस एज कंपेयर टू द एलएलपी एंड द प्राइवेट कंपनी, इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी लोअर रहती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर हम लोग लाइव लिए चलूंगा मैं आपको क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं बनाने के लिए पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करो, देखो मिनिमम 2 पार्टनर तो होने चाहिए और दोनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें पैन कार्ड आधार कार्ड से काम चल जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। तो आप चाहो तो घर से भी अगर बिजनेस चला रहे हो तो चाहे आपका रेजिडेंशियल है कमर्शियल है मैटर नहीं करता है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट से काम चल जाएगा। इसके अलावा ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और जिसके नाम पे भी बिल आता है उस बंदे के नाम पे एक आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब देखो, पहला स्टेप आपको क्या लेना है ना, पहला स्टेप आपको लेना है, आपको पार्टनरशिप डीड क्रिएट करनी है। अब ये डीड होती कैसे, तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो इस टाइप की डीड होती है जिसमें बहुत सारी ना टर्म्स एंड कंडीशन जो है, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो है पार्टनर्स के बीच में क्या क्या डिसाइड होगा, क्या किसकी क्या रूल्स रहेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, ये सब ना मेंशन होता है प्रॉपर वे के अंदर। और ये स्टैम्प पेपर के ऊपर भैया प्रिंट होती है। तो आप एक तरह से कह सकते हो ये एकदम लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट होगा, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी और नोटराइज वगैरह भी होगी और सारे पार्टनर्स को साइन भी करेंगे। तो इसमें ना फर्म का नाम, एड्रेस, सारे पार्टनर्स की डिटेल्स, उनके एड्रेस, क्या नेचर ऑफ द बिजनेस है, कौन कितना कैपिटल लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, कौन कितना पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, किसका क्या रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, सैलरी, इंटरेस्ट, रेमुनेशन, डिसीजन मेकिंग टूल, पार्टनर के एग्जिट रूल हो गया, डिसोल्यूशन क्लॉज हो गया, डिस्प्यूट अगर झगड़ा हुआ तो कैसे रिजॉल्व होगा, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। तो भाई इस डीड को ना बनाने के दो तरीके, या तो आप गूगल करोगे ना पार्टनरशिप डीड फॉर्मेट, आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उठा लो और उसके अंदर आप अपनी पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है, आप एक प्रॉपर लॉयर को हायर कीजिए और वो आपके पार्टनर्स के बीच में सारे क्वेश्चंस वगैरह उनके अकॉर्डिंग जो है आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज जो है आपको एक पार्टनरशिप डीड यहाँ पे ड्राफ्ट करके देगा। तो जैसे आपकी पार्टनरशिप डीड यहाँ पे रेडी हो जाती है, उसको बकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट कराना पड़ता है। अब स्टैम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भाई डिपेंड करेगा आप कितनी कैपिटल डाल रहे हो अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो भाई हर स्टेट के ना रूल्स और रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो आप गूगल करेंगे तो आपको पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पे सिंपली अगर आप पार्टनरशिप वगैरह डालेंगे, एलएलपी डालेंगे यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे जितनी भी आपकी कैपिटल कितनी वैल्यू का स्टैम्प पेपर चाहिए
प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस जैसे एक बार आपकी पार्टनरशिप प्रॉपर तरीके से बन जाती है, सारे पार्टनर साइन कर चुके हैं, नोटराइज हो चुकी है, उसके बाद में सेकंड स्टेप है वो है रजिस्टर करना रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ में। अब ये वाला जो स्टेप है ना वो ऑप्शनल स्टेप्स है और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 80 to 85% फर्म अभी भी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इसके अंदर ना एक अच्छी खासी कॉस्ट आती है, 3 से 5 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट आती है, 50 हज़ार तक की भी आती है। और ये ना एक्चुअली ना कई सारे स्टेट के अंदर ऑफलाइन प्रोसीजर है, मतलब ऑनलाइन कुछ स्टेट के अंदर जरूर है लेकिन मैक्सिमम देयर इज ए ऑफलाइन प्रोसेस। अब ना अगर आप ये स्टेप नहीं लेते, मान लीजिए आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को जो है रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर नहीं कराते, तो आप ये 3 बेनिफिट ना लूज कर दोगे। एक तो ये कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म आरओएफ के साथ में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जो है पार्टनर्स के अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हो, फर्म भी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। और ये कंपलसरी भी है अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी या प्राइवेट कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट वगैरह करना चाहते हो तो। बाकी अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूँ तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उनका पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, जहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इस टाइप का फाइल करना पड़ता है, आपकी फर्म का नाम वगैरह क्या है, कितने पार्टनर्स वगैरह, पार्टनरशिप जो डीड होती है वो आपको अपलोड करानी पड़ती है और उन सभी के बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे जो है आरओएफ के साथ में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब चलिए चलते तीसरे स्टेप की तरफ। मान लीजिए अगर आपने सेकंड स्टेप स्किप भी कर दिया तब भी आप ये वाला स्टेप यहाँ पे ले सकते हो, वो है एक बार जैसे आपकी पार्टनरशिप डीड बन जाती है उसके बाद में आप अपनी फर्म के नाम पे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक पूरा डेडिकेट वीडियो भी यहाँ पे बना रखा है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो 2 से 3 मेथड है कि एक तो है ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट की और पार्टनर के यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। दूसरा मेथड है आप ऑफलाइन यहाँ मतलब ऑनलाइन आप फॉर्म को फाइल कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए, फिर एनएसडीएल के जो पुणे ऑफिस है वहाँ पे आपको भेजना पड़ता है या नियरेस्ट एनएसडीएल सेंटर पे भी जाकर आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो फर्म का। तो इसके अंदर नॉर्मली ना सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप जो डीड है वो एज ए डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम करता है, चाहे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया या एड्रेस प्रूफ वगैरह हो गया, बाकी ऐसे फर्दर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। नॉर्मली यहाँ पे पार्टनर की केवाईसी के साथ में और इस डीड के साथ में आपका पैन कार्ड बन जाता है। और यहाँ पे पैन कार्ड के साथ में अगर आप 10 नंबर भी अप्लाई करना चाहते हो तो सेम पैन कार्ड के ही टाइम पे आप 10 नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप सर्च करेंगे पार्टनरशिप फर्म पैन माई ऑनलाइन से आपको ये मेरा डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे एक बार आपका पैन कार्ड हाथ में आ गया, आपकी पार्टनरशिप डीड भी आपके हाथ में आ गई, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है ओपन योर करंट अकाउंट। तो आपको सिंपली किसी भी बैंक के अंदर जाना है, आपको अपनी पार्टनरशिप डीड देनी है, फर्म का पैन कार्ड देना है, 10 नंबर है तो वो ठीक है, या फिर सारे पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो उन सभी के बेसिस पे आपका एक करंट अकाउंट जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खुल जाता है, वो भी बैंक के अंदर। फिर जैसे ये सारी चीजें हो जाती है, फिर अगर आपको कोई एडिशनल लाइसेंस चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से ही जीएसटी नंबर लेना है, तो आप जीएसटी भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका करंट अकाउंट भी खुल चुका है, पार्टनरशिप डीड भी है आपके पास और पार्टनरशिप का पैन कार्ड भी है, तो जो भी पार्टनरशिप का पैन कार्ड है उसी के नाम पे जो है आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। अगर फूड सेगमेंट के अंदर हो तो फैसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, प्लस ब्रांड नेम को अगर आप यहाँ पे सिक्योर कराना चाहते हो तो आप ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि इसका मेंटेनेंस कितना आता है, पार्टनरशिप में क्या एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं। तो साल में ना 2 कंप्लायंसेस यहाँ पे आपके हो सकते हैं। एक तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे हर साल भाई फाइल करनी है। अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, बिजनेस अगर आपका लॉस में चल रहा है पार्टनरशिप का, तो स्टिल आपको ITR 5 यहाँ पे फाइल करनी है हर साल। इसके लिए अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो मंथली या क्वार्टरली यहाँ पे रिटर्न आपकी फाइलिंग हो सकती है। और टर्नओवर की लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो, जैसे 10 करोड़ को क्रॉस करोगे तो टैक्स ऑडिट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। साथ में ना भाई यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो है पार्टनरशिप की अलग से जाएगी और पार्टनर्स अपनी खुद की पर्सनल जो टैक्स रिटर्न है वो अलग से फाइल करेंगे। मतलब जैसे प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पार्टनर्स अलग फाइल करेंगे अपनी और पार्टनरशिप फर्म जो है अपनी अलग फाइल करेगी। तो अगर देखो मोटा मोटा अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अगर आप किसी एक्सपर्ट को वगैरह को हायर भी करते हो तो 5 से 8 हज़ार रुपए साल का आप मेंटेनेंस यहाँ पे लगा सकते हो। गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे क्रिएट होती है। बाकी अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हो, यहाँ पे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।